स्पेशल टेस्ट ऑफ द एंकल एंड फुट जॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट इसमें आ जाता है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी को। स्पेशली जो एंटीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट है एटीएफ लिगामेंट, उसकी इंटेग्रिटी को हम चेक करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट इंटीरियरली मोस्टली हम चेक करते हैं, क्योंकि यही एंटीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट जो है इसका टीयर हो रहा होता है। तो हम इंटीरियर ग्लाइड देते हैं, जैसे कि हमने पहले शोल्डर जॉइंट के टेस्ट पढ़े थे या फिर नी जॉइंट के पढ़े थे। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट पेशेंट की पोजीशन इसमें स्पाइन में होगी, हील जो है वो ऑफ द टेबल है, ऑफ द काउच है, और 20 डिग्री जो है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड है। इसके बाद हमने स्टेबलाइज करना है लोअर लेग को और ग्रास्प करना है फुट को, और इंटीरियर ग्लाइड देनी है। पॉजिटिव साइन क्या होगा एज यूजुअल, अगर तो पेन है या फिर ग्लाइड हमें एक्सेसिव मिल रही है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी एंटीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट की इंटेग्रिटी जो है वो इंटैक्ट नहीं है, मतलब उसका टीयर है। ये पोजीशन ऐसी ही होगी जैसे कि पिक्चर में हमें नजर आ रहा है। डिस्टल लेग को हमने स्टेबलाइज किया है और फिर हमने फुट को ग्रास्प करते हुए इंटीरियर ग्लाइड दी है। इसमें हमारा सेकंड टेस्ट आ जाता है टेलर टिल टेस्ट, जिसे क्लैगर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें भी हम लिगामेंट्स की इंस्टेबिलिटी को चेक करते हैं, लेकिन कैल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट को स्पेशली। पेशेंट की पोजीशन इसमें साइड लाइन में होगी और नी जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होता है, एंकल जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में होगा। इसमें हम फुट की एडक्शन मतलब इनवर्जन करते हैं कैल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट को चेक करने के लिए, और एबडक्शन करेंगे मतलब ईवर्जन करेंगे फुट पे डेल्टॉइड लिगामेंट को चेक करने के लिए। अगर तो हमें एक्सेसिव एडक्शन मिल रही है, मतलब इन्वर्जन हमें ज़्यादा मिल रही है या फिर पेशेंट को पेन है, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी जो लेटरल लिगामेंट है उसका टीयर है। और अगर ई वर्जन या फिर एबडक्शन पे पेशेंट को पेन है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी डेल्टॉइड लिगामेंट टीयर को। थर्ड टेस्ट हमारा आ जाता है थॉमसन टेस्ट। थॉमसन टेस्ट में हम एक्लिस टेंडन की इंटेग्रिटी को चेक करते हैं। पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है और उसके फुट जो है वो ऑफ द टेबल होंगे। सिंपली हमने काफ मसल्स को स्क्वीज करना होता है और नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्शन होती है। अगर तो कोई मूवमेंट नहीं होती स्क्वीज करने पे तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी एक्लिस टेंडन इंटेग्रिटी इंटैक्ट नहीं है। फोर्थ टेस्ट आ जाता है हमारे पास होमेंस टेस्ट। होमेंस टेस्ट में हम डीवीटी को रूल आउट कर रहे होते हैं। पेशेंट की पोजीशन स्पाइन होगी, 90 फ्लेक्स करते हैं, मतलब 90 डिग्री हिप फ्लेक्स, 90 डिग्री नी फ्लेक्स्ड, और फिर हमने फोर्सफुली डॉर्सी फ्लेक्स करना है, जैसे कि इस पिक्चर में हमें नजर आ रहा है। एक हाथ से फुट को डॉर्सी फ्लेक्शन में करना है और दूसरे हाथ से हमने काफ मसल्स को पल्पेट करना है। अगर तो पल्पेशन पे पेशेंट को पेन होता है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगा डीवीटी पॉजिटिव। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आ जाता है स्क्वीज टेस्ट। स्क्वीज टेस्ट इसमें हम सिंटेस्मेटिक जो लिगामेंट है उसको चेक कर रहे होते हैं, जो कि टिबिया और फेबुला के दरमियान होता है। एंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी जिसे कहते हैं। इसमें पेशेंट की पोजीशन स्पाइन होगी या फिर सिटिंग में भी कर सकते हैं। एग्जामिनर जो है वो नी से 6 to 8 इंचेस बिलो दोनों हैंड को लॉक करते हुए टिबिया और फेबुला को इस तरह से स्क्वीज करेगा, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है। और इसमें क्या होगा, अगर तो स्क्वीज करने में पेशेंट को एंकल पेन होता है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी सिंडेस्मोटिक लिगामेंट टीयर को। लास्ट टेस्ट हमारा आ जाता है एंकल और फुट में फेस लाइन टेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें हम टेस्ट प्लेनस और टेस्ट कैवस को चेक कर रहे होते हैं, मतलब जो मीडियल फुट आर्च होती है उसको चेक करते हैं। पेशेंट जो है इसमें नॉन वेट वेयरिंग पोजीशन में होता है और पहले हम जो मार्क्स हैं वो लगा लेते हैं। हम 3 पॉइंट्स जो है वो मार्क आउट करते हैं। पहला जो है वो मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट का जो प्लांटर एस्पेक्ट होता है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। सेकंड जो है मीडियल मिलियोलस के एपिक्स पे करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो नेविकुलर बोन की प्रोमिनेंसी है, ट्यूब्रोसिटी है, उसको चेक करेंगे। इसमें फिर ये पॉइंट मार्क करने के बाद पेशेंट को हम स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएंगे और 8 to 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा दोनों फुट के दरमियान, और हम चेक करेंगे यही लैंडमार्क्स जो कि हमने पॉइंट्स मार्क किए थे। अगर तो नेविकुलर जो पॉइंट हमने मार्क किया था सेंटर में, अगर तो वो 10 mm मतलब मिलीमीटर बिलो है इन दोनों लाइन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उससे, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी पेस्ट प्लेनस। और अगर 10 mm वो हाई है इस स्ट्रेट लाइन से, तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी पेस्ट कैवस को। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो पोस्टीरियर टिबिया फेबुला है उसको एक हाथ से स्टेबलाइज किया हुआ है और दूसरे हाथ से इंटीरियर ग्लाइड दी जा रही है। तो ये हमारे पास इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होगा। अगेन इसमें भी हैंड की वही पोजीशन है, एक हाथ से डिस्टल लेग को स्टेबलाइज किया हुआ है और दूसरे हाथ से इंटीरियर ग्लाइड दी जा रही है, तो ये भी इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक हाथ से तो लोअर लेग को स्टेबलाइज किया हुआ है, लेकिन दूसरे हाथ से हम इन्वर्जन कर रहे हैं। इन्वर्जन कर रहे हैं जो हमारे लैटरल लिगामेंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए, इन्वर्जन या फिर एडक्शन। तो ये हमारे पास टेलर टिल्ट टेस्ट है। इसमें हम देख सकते हैं पेशेंट जो है वो स्वाइन प्रोन पोजीशन में है और उसके जो फुट है वो ऑफ द काउच है, ऑफ द टेबल है, और हमने क्या किया है पीछे से काफ मसल्स को स्क्वीज किया। जैसे स्क्वीज करेंगे तो प्लांटर फ्लेक्शन मिलती है, ये नॉर्मल है। अगर तो प्लांटर फ्लेक्शन नहीं मिलेगी तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी एक्लिस टेंडन टीयर जो है वो इंटैक्ट, एक्लिस टेंडन टीयर पॉजिटिव है। इसमें हम देख सकते हैं 90-90 पोजीशन है, 90 डिग्री ऑलमोस्ट हिप फ्लेक्स्ड है, 90 डिग्री नी फ्लेक्स्ड है, और फिर फोर्सफुली हमने फुल मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन की है और सेकंड हैंड से हम बिलो नी काफ मसल्स को पल्पेट करते हैं, तो पेशेंट को पेन होगा पल्पेशन पे। अगर तो पेन होता है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी डीवीटी पॉजिटिव है, डीप विनस थ्रोम्बोसिस।